हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे घोंसला। लास्ट लेक्चर में हमने घोंसला के बारे में बात किया था। अब देखो, आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, आपने घोंसला पढ़ा था। अब जो आप पढ़ने वाले हो एप्लीकेशन ऑफ घोंसला। देखो, हमने घोंसला जो पढ़ा है ना, उसमें हमने कहा था कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा आपका, जैसे कि थोड़ा बात कर लेते हैं भाई घोंसला के बारे में। और जो आपने बात की थी स्टार्टिंग में, जो फ्लक्स होता है जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आपको पता है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना वो किसके इक्वल होगा? आप कहोगे ई डॉट डी एस के इक्वल होता है। किसके इक्वल? ई डॉट डी एक्स के। क्योंकि आपको पता है कि जो आपकी जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है ना, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, वो आपको क्या करोगी? आप अगर किसी सरफेस को पास कर रही है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसी सरफेस को पास कर रही है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, जैसे कि आपने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज़्यादा होगा। किस नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसी सरफेस को जितना ज़्यादा पास करेंगे उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये हमने बात की थी। अब एक बात बताइएगा आप, जैसे कि ये सरफेस है आपका, ये क्या है? आपका सरफेस है। इस सरफेस के अंदर मैं अगर बात करता हूँ तो ये डी एस आपका सरफेस हो गया। इसमें कोई मैं सरफेस ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें जो इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा, जो आप कहोगे, वो क्या होगा? परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा। जैसे कि ये आपका प्लेन है ना, इसके परपेंडिकुलर रहेगा। इसका जो आपका जो डी एस वैक्टर रहेगा ना, ये इसके परपेंडिकुलर रहेगा। इस पूरे सरफेस के, इस पूरे सरफेस के क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। और आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शंस है वो भी आपकी इसी के पैरेलल है। तो आप ई डॉट डी एस को आप फाइव में क्या लिख सकते हो? आप कहोगे ई डॉट ई डी एस लिख सकते हो। आप क्या लिख सकते हो? ई डी एस। ये हमने कंप्लीटली बात की है भाई कि फाई है जो आपका, वो क्या रहेगा? अब आप कहोगे वो ई डी एस रहेगा। क्या रहेगा? ई डी एस। अब ये तो फाई हो गया भाई। लेकिन आपको पता है कि जो घोंसला था ना, जो आपका घोंसला, उसमें क्या कहा गया था? जैसे आपने देखा भाई घोंसला में क्या कहा था, जो फाई है ना आपका, फाई वो किसके इक्वल होगा? वो क्या एनक्लोज्ड बाई सरफेस एप्सिलॉन नोट। और फाई किसके इक्वल होता है? ई डॉट डी एस। ये आपका मेन जो फंडा था। अब आपको बताइए जो क्या इनक्लोज का क्या मतलब है? आप कहोगे एक तो होता है क्लोज्ड सरफेस, ये भी मैंने आपको क्लियरली बताया था। जो एक तो क्या होता है आपका क्लोज्ड सरफेस, और एक क्या होता है आपका ओपन सरफेस। क्या होता है भाई? ओपन सरफेस। तो ध्यान रखना, जो क्लोज सरफेस होगा ना वो क्या होगा? वो आपका 3D होगा। क्या होगा? 3D होगा। और जो ओपन सरफेस होगा वो आपका क्या होगा? 2D होगा। क्या होगा? 2D होगा। अब ओपन सरफेस मान के चलो 2D, वहाँ पर हम एरिया की बात करेंगे। क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस में देखिए आप जैसे कि सिलेंडर की बात कर सकते हो, कोन की बात कर सकते हो, स्फीयर की बात कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब वहाँ पर क्या होगा? जितना चार्ज उसके अंदर इनक्लोज्ड है उसकी इसके अंदर बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना, आपका चार्ज जो है वो किसी सरफेस के द्वारा, किसी कोई वो ओपन सरफेस हो सकता है, क्लोज सरफेस होता है, उसके द्वारा कितना इनक्लोज्ड है, ठीक है। ये आपका गोस लॉ था। अब आपने देखा भाई घोंसला तो आपने देख लिया। अब जी इसके अंदर जो एप्लीकेशन है भाई, आपने कहा कि भाई कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ बोल रहा है कि भाई जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, देखो यहाँ पर, अब जो ये आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हमेशा निकाल पाओगे आप हर पॉइंट के लिए? क्योंकि हम अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते आ रहे हैं। हमने किसी पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, हमने रोड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, हमने सिलेंडर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, हमने सीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, जो जो भी हमने हमने सर्कुलर रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। क्या सभी के सभी इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस गॉस लॉ से निकाल सकते हैं क्या? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मेंशन करना है। और ये हम एक एक करके निकाल के देखेंगे। वही क्या होगी? एप्लीकेशन होगी गॉस लॉ की। क्या होगी? एप्लीकेशन। तो ध्यान रखिए, क्या हम बात करेंगे अब? एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। तो आपको पता है कि जो एप्लीकेशन है ना गॉस लॉ की, क्या एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, उससे पहले आपको बताया कि जो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ स्टार्टिंग में, उसमें दो पॉइंट आपको हमेशा रिमेंबर रखने पड़ेंगे। दो पॉइंट भाई देखो, गॉस लॉ लगाने के लिए आपको क्या, कोई सरफेस, उस सरफेस को आप गॉसियन सरफेस बोलोगे। क्या बोलोगे? गॉसियन सरफेस। क्या बोलोगे? गॉसियन सरफेस। अच्छा जी, तो ये आपने बोला कि भाई जो सरफेस आप जिस पे गॉस लॉ लगा रहे हो, जो आपका एनक्लोज्ड सरफेस है वो आपका गॉसियन सरफेस है। उस पे क्या होगा? जो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। ये क्या रहना चाहिए? हमेशा यूनिफॉर्म रहेगा। हमेशा क्या रहेगा? ये यूनिफॉर्म रहेगा या फिर जीरो होगा। एक कंडीशन ये रहेगी आपके सामने, इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस पे, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर पूरे उस क्या नाम है इनक्लोज्ड एंटाइटी के अंदर जो आपका 3D सरफेस है उसमें क्या रहेगा? या तो यूनिफॉर्म रहेगा या फिर कांस्टेंट रहेगा या फिर आपका जीरो रहेगा। दूसरी बात, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वो परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा। परपेंडिकुलर टू सरफेस,
या फिर आपका क्या रहेगा, पैरेलल टू सरफेस रहेगा। क्या रहेगा, पैरेलल टू सरफेस। ये ध्यान रखना, पैरेलल टू सरफेस। तो पॉइंट ये बहुत, दोनों पॉइंट आपके बहुत ही क्लियरली है। अगर ये पॉइंट आप क्योंकि हर टॉपिक में हम देखेंगे, अगर ये पॉइंट आप मेंशन कर पाते हो दोनों के दोनों, अगर इनको आप क्लियरली समझ पाते हो कि भाई ये पॉइंट का मकसद क्या है, क्योंकि आपको पता है ई क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म। गॉसियन सरफेस में ई यूनिफॉर्म होना चाहिए या जीरो होना चाहिए आपका। ई हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर हो या पैरेलल हो, सरफेस के परपेंडिकुलर हो या पैरेलल हो, तभी आप एप्लीकेशन को अच्छे से यूज कर पाओगे। देखो जरूरी नहीं कि ये नहीं कह सकता कि मैं एप्लीकेशन वहाँ पर अप्लाई ही नहीं होगी, लेकिन वहाँ पर आप अच्छे से एप्लीकेशंस का यूज़ कर पाओगे। ठीक है, तो आप बात करते हैं भाई स्टार्टिंग में ही जो हमारे पास जो पहली इक्वेशन है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज निकाला है हमें। आपको पता है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, मैं इसकी बात करता हूँ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अच्छा जी, इसकी बात करेंगे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, हमारा पहला ही इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था। और इसकी वैल्यू भी याद करो, मैं इसके कोने में वैल्यू भी रख सकता हूँ भाई, क्योंकि मुझे ये वैल्यू पता है। अगर ये वैल्यू आ जाती है ना, तो आपको पता है कि भाई आपका आंसर भी सही है। तो आपको पता है कि भाई ये वैल्यू थी आपकी के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, ये वैल्यू आपकी थी। अब आपको पता है कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाला है के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, ये पॉइंट चार्ज की वजह से होता है। अब आप करते हैं एक पॉइंट चार्ज ले लेता हूँ मैं, क्या ले लेता हूँ, एक पॉइंट चार्ज, और आर डिस्टेंस के ऊपर, किसके ऊपर, आर डिस्टेंस के ऊपर मैं क्या निकालूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। क्या निकालूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन उससे पहले मेरे दिमाग में एक चीज़ हमेशा, क्या भाई, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से यहाँ टेस्ट चार्ज रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर टेस्ट चार्ज अगर रखा गया है तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, देखो यहाँ पर इसकी वजह से इधर को क्या रहेगी, डायरेक्शन रहने वाली। आपको दो चीज़ें मेंशन होगी। आपको पता है कि जो फाई होता है वो क्या होता है, ई डॉट डी एस होता है, और क्याऊ एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब सबसे पहली पॉइंट जो आपको रिमेंबर करना है, ध्यान रखना है हमेशा, कि जो क्याऊ एनक्लोज्ड है भाई, क्या है, क्याऊ एनक्लोज्ड, बट यहाँ पर तो आपका क्याऊ एनक्लोज्ड है ही नहीं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक हाइपोथेटिकल कोई भी मैं 3D सरफेस लेता हूँ। देखो मैंने कहा था, और वो एनक्लोज्ड है तो आपको वहाँ पर कोई भी 3D सरफेस लेना होगा। तो मैं कोई भी एक हाइपोथेटिकल 3D सरफेस लेता हूँ। अब आपके दिमाग में आएगा सर स्टार्टिंग में हम क्या ले लेते हैं, क्यूब ले लेते हैं। ठीक है, तो आप कहो भाई ठीक है हम क्यूब ले लेते हैं स्टार्टिंग में। अब इस क्यूब के अंदर आपको पता है कि जैसे कि आपने क्यूब लिया, मैं क्या करता हूँ, मैं इस क्यूब को लेता हूँ भाई। ठीक है, अब यही आपको निकालना होगा। ठीक है, यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, एक क्यूब ले लिया भाई। अब इस क्यूब की वजह से देखो, या एक क्यूब लिया आपने, ठीक है, अब इस क्यूब की वजह से यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि आपको पता है इसके ऊपर आपने, अब एक पॉइंट ध्यान रखना, इसके ऊपर आपने कितना चार्ज दिया, क्यू चार्ज दिया। कितना दिया, क्यू चार्ज। ये आपका चार्ज किसके ऊपर आ जाएगा, सरफेस के ऊपर आ जाएगा। किसके ऊपर आ जाएगा, सरफेस के ऊपर आ जाएगा। अब देखो इस सरफेस से, इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर रहेगा वो यहाँ पे ये रहेगा। ठीक है, एरिया वेक्टर ये रहेगा। ओके, बहुत बढ़िया बात है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका क्या रहेगा, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या रहेंगे आपके सरफेस के परपेंडिकुलर। यहाँ देखो जो ये सरफेस है ना आपका, ये जो सरफेस है आपका ये वाला, इस सरफेस में आप देख पा रहे हो कि जो आपने देखा कि जो सरफेस है इसमें जो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो यहाँ आप ध्यान दोगे कि जो इस सरफेस के जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आपका परपेंडिकुलर है। अब एक पॉइंट यहाँ पर देखें कि भाई जो आपने देखा, अगर मैं कहीं पर भी इसके अंदर ई क्या होना चाहिए, मेरा यूनिफॉर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म। आप एक बात बताइएगा, अगर मैंने इस पॉइंट लिया है यहाँ पर, ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगी। जैसे यहाँ पर ये एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं, जैसे आर डिस्टेंस भाई, एक या तो ये आप आर डिस्टेंस लो, अगर जैसे ही आपने ये आर डिस्टेंस ले लेते हो तो इस कोने से यहाँ तक तो आर डिस्टेंस नहीं रहेगी, और आर डिस्टेंस नहीं रहेगी, ये आप मान सकते हो भाई ये आर होगी। ठीक है, आप कहोगे ये आर होगी। यहाँ तक तो आप कह सकते हो भाई, इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक भी आप कह सकते हो कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वल रहने वाला है। बट आप कॉर्नर से चेक करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, ई आपको क्या मिलने वाला है, डिफरेंट मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, डिफरेंट। इसका मतलब ये क्या है आपका, नॉन यूनिफॉर्म। क्या है आपका, नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा जी,
तो अगर ई आपका नॉन यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब जो आप फाई जो आप बार बार लिख रहे हो ना कि भाई ई डॉट डी एस का आप इंटीग्रेशन करोगे और वो आपका किसके इक्वल आएगा, क्याउ एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नोट। अब ये देखो जो ई डॉट डी एस का आप इंटीग्रेशन करोगे ये भी आपके डिफरेंट टर्म, ये भी आपके डिफरेंट, यहाँ पर कम से कम एक तो कांस्टेंट होना, अब इसका इंटीग्रेशन निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सरफेस जो आपने लिया है 3D सरफेस एज ए क्यूब, आपने जो 3D सरफेस लिया है ये आप पॉसिबली नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर इस सरफेस का क्या होगा आपके पास मतलब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है आपके पास। क्या नहीं है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब क्या करते हैं, अब दूसरा सरफेस लेते हैं 3D, कौन सा, ठीक है। अब आप ही बताइए भाई, दूसरा सरफेस लेते हैं 3D इस पॉइंट चार्ज की वजह से, इसके पॉइंट चार्ज की, आप बताइए जैसे ये मेरे पास पॉइंट चार्ज क्यों था और r डिस्टेंस के ऊपर, r डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पर एक, अब इसके बाद मैं इसमें स्फीयर ले लेता हूँ। तो 3D है मेरा, क्या है, एक स्फीयर है। अब मैं स्फीयर ले लेता हूँ। अब आपको पता है जैसे ही मैंने स्फीयर लिया, अब एक पॉइंट देखो, जैसे ही आप कहोगे स्फीयर ले लेता हूँ, अब इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर एक मैं एरिया वेक्टर भी लूँगा। जैसे यहाँ पर इस एरिया वेक्टर से, इस एरिया वेक्टर से ये जो आपका ई है ना, ये क्या होगा, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर। और एरिया भी क्या रहेगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस रहने वाला है यहाँ पर, ठीक है। एरिया वेक्टर तो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस, और ई भी आपका क्या, इस सरफेस से परपेंडिकुलर, क्योंकि स्फीयर पे मैंने कोई स्मॉल एरिया ds लिया है भाई, ओके, स्मॉल एरिया ds मैंने लिया है, ठीक है। अब ये ds आपका परपेंडिकुलर टू सरफेस रहेगा और इस सरफेस से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है, तो गॉसियन सरफेस की कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रही है। बट यहाँ पर एक चीज़ देखें कि जो ई है आपका अब यूनिफॉर्म है क्या, कैसे, अब आप बताइए। देखिए ये डिस्टेंस, अगर मैं ये r लेता हूँ तो आप किसी भी पॉइंट के ऊपर कहीं पर भी आप अगर कोई एरिया वेक्टर सेलेक्ट कर रहे हो तो वहाँ देखोगे आप कि हर जगह आपको क्या मिलेगा, ई आपको सेम मिलने वाला है, क्योंकि के क्यू बाई आर मुझे पता है भाई सेम डिस्टेंस के ऊपर है। क्या है, सेम डिस्टेंस के ऊपर, इस क्यू चार्ज की वजह से डिस्टेंस अगर सेम है तो मेरा जो ई है वो सेम मिलने वाला है। तो मतलब मैं कहूँगा जो मेरा ई है वो क्या आपका कॉन्स्टेंट है भाई, ई क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा जी, तो इसका मतलब इस स्फीयर के हर पॉइंट के ऊपर, इस स्फीयर के हर पॉइंट के ऊपर मेरा ई क्या है, यूनिफॉर्म है। अच्छा जी, तो अब ये इस पॉइंट के ऊपर आपको ई फाइंड आउट करना है। क्या करना है, ई फाइंड आउट करना है। अब एक बात बताइएगा, जो फाई होती है मेरा, फाई वो क्या होगी, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, और वो किसके बराबर होती है भाई, क्याउ एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नोट, क्या इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नोट। अच्छा जी, एक बात बताइएगा, ये जो आपका है ई आपका क्या हो जाएगा, ई आपका बार आ जाएगा, क्योंकि ये क्या आपका, और ये जो इंटीग्रेशन है जो डी एस का, ओके, और क्याउ एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नोट, क्याउ एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नोट। अच्छा एक बात बताइएगा, स्फीयर है ये और ये इसका डी एस है, क्या है, डी एस है, और ये इसके ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा, क्या वो इसके सरफेस के ऊपर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सरफेस के ऊपर आ जाएगा। अगर चार्ज सरफेस के ऊपर आया तो चार्ज रहेगा आपका ds, मतलब एरिया में रहेगा, क्या रहेगा, एरिया में। और आपको पता है ds को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ, ds को मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो यहाँ पर आप बताइएगा स्फीयर का एरिया आप कहोगे 4 पाई आर स्क्वायर, क्या कहोगे आप, 4 पाई आर स्क्वायर। तो मैं लिखता हूँ इसको e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर किसके बराबर, क्याउ एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नोट। जो तो आपकी जो वैल्यू मिलने वाली है ना, यहाँ पर मुझे क्या मिलेगी, आप कहोगे ई की जो वैल्यू है वो क्या मिलेगी आपको पास, वो मिलेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये आपको मिलने वाली है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ये आपको मिलने वाली है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब यही देखो आपको सेम वैल्यू मिल जा रही है जो आप बोल रहे थे के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्योंकि के आपका क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। तो समझ रहे हो ना पॉइंट को, कि भाई आपने अगर वैल्यू निकाली है, सबसे पहले आप कोई भी एरिया वेक्टर लोगे जिसको ds बोला गया है, उस ds से यहाँ पर देखोगे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म है क्या। अब मैं कहीं पर भी एरिया वेक्टर अगर लेता हूँ, कहीं पर भी एरिया वेक्टर जैसे ds, तो आप देखोगे वो ds एक तो परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है, ठीक है। अब यहाँ देखोगे उस परपेंडिकुलर टू सरफेस से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड या तो पैरेलल होगा या फिर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रही है। अब यहाँ से हमने क्या किया, इस ds को इंटीग्रेट किया, क्या किया, इसको इंटीग्रेट किया, क्योंकि आपको पता है जो आप किसी स्फीयर को
किसी स्फीयर को आप चार्ज, अच्छा एक बात आप मुझे बताइएगा कि आपने जो वैल्यू निकाली है, आपने इस पॉइंट चार्ज की वजह से आपने वैल्यू निकाली नहीं, पॉइंट चार्ज आप अब बोल सकते हो। तो जो आपका स्फीयर है ना, जो स्फीयर वो किसका काम कर रहा है भाई, पॉइंट चार्ज का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, तो आप कहोगे स्फीयर है ना, जो स्फीयर, क्योंकि आपने बताया कि वो किसकी काम कर रहा है अब पॉइंट चार्ज का, क्योंकि जो चार्ज, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला है ई, वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और पॉइंट चार्ज के लिए भी वो क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूँ ये स्फीयर मेरा किसका काम करेगा, पॉइंट चार्ज का काम करेगा। अच्छा जी, ये जो पॉइंट था, अब मतलब आप समझ रहे हो ना पॉइंट को, कि भाई जैसे मैंने अगर आपको निकाला इस पॉइंट की वजह से अगर आर डिस्टेंस पर, तो आप कहोगे के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर मुझे गॉसियन सरफेस निकालना है तो मुझे हाइपोथेटिकल एक स्फीयर लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एक स्फीयर जिसमें ई क्या हो, आपका यूनिफॉर्म हो। क्या हो, ई आपका यूनिफॉर्म हो। दूसरी बात, जो ई है मेरा वो या तो परपेंडिकुलर हो या पैरेलल हो। अगर ये दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जा रही है तो फटाक से हम फॉर्मूला लिखेंगे, फटाक से हम, क्योंकि एक एरिया वेक्टर लेंगे यहाँ पर ds, एक एरिया वेक्टर ds जो परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है, ओके, और आर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके क्या है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। ये आपका जो कंसेप्ट था, ये देखो मतलब नॉर्मल सा कंसेप्ट था, कोई ज़्यादा बड़ी बात इसके अंदर है नहीं। अगर आपने पॉइंट चार्ज ये नहीं निकाला है, ठीक है, अभी मैं बात करूंगा जैसे भी, ये तो पॉइंट चार्ज था हमारा, रोड के लिए क्या होगा, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए क्या होगा, होलो कंडक्टिंग के लिए क्या होगा, सीट के लिए क्या होगा, ये सभी कंसेप्ट क्लियर करेंगे गॉस लॉ की मदद से। भाई गॉस लॉ की मदद से क्या ये वैल्यू जो हमने पहले निकाली थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्या वो सेम आ रही है क्या। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे इनफाइनाइट रोड के बारे में, होलो कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में, उससे नेक्स्ट बात करेंगे सीट के बारे में। सभी के सभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, सभी के सभी क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था गॉस लॉ। तो ध्यान रखना है, गॉस लॉ में क्या चाहिएगा, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस में क्या होगा, एक ऐसा सरफेस, एक ऐसा 3D एनक्लोज्ड सरफेस, 3D सरफेस आप बोल सकते हो जिसको, वो क्या रहेगा, जिसके अंदर आप मतलब क्लोज सरफेस जो क्या होता है 3D सरफेस होता है, उसके अंदर आपका ई क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, और ई आपका परपेंडिकुलर रहेगा, और ये आप क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको कहीं पर भी ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो स्टार्टिंग में आप देख लेना एक बार, स्टार्टिंग में यहाँ पर जो आपका जो पॉइंट था इसको आप मेंशन करना कि भाई जैसे कि यहाँ जो ये जो फाइया था, ये आपका जो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस है, ये क्या है आपका, क्योंकि आपने यहाँ पर क्या लिया है, डी एस लिया है। अगर आप डी एस ले रहे हो ना तो ये इंटीग्रेशन ऑफ डी एस है, ये क्या आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी एस है, क्योंकि आपने यहाँ पर डी एस ले रखा है। अगर यहाँ पर एस लिया होता तो यहाँ पर क्या हो जाता, फाई ई ऑफ ए हो जाता, क्या हो जाता, पाई ई ऑफ ए हो जाता। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर किसी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ताकि आने वाली वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।